इसे कहते हैं राइस पतरी और अरी पतरी। केरला का एक फ़ेमस डिश है जो मलाबार रीजन में बहुत प्यार से खाया जाता है। वहाँ की ये डेलिकेसी मानी जाती है। चावल की रोटी जो होती है वो लिटिल बिट कड़क होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट है। जब मैं इसे तोड़ भी रही हूँ तो देखिए कितनी रबरी दिख रही है। हाथ से फ़ोल्ड भी करूँगी तो उसमें क्रैक नहीं आता, अपना शेप रिटेन करके रखता है। देखिए कैसे इतना सॉफ्ट दिख रहा है ये। इसे नॉर्मली चिकन, मटन या अंडे की सब्जी के साथ खाया जाता है, जिसे कहा जाता है मोटर रोस्ट। मलयाली भाषा में मोट्टा मीन्स अंडा। हमारे घर में आज मोटर रोस्ट ही बना था, बट इस वीडियो में मैं आपको राइस पतरी की रेसिपी बताती हूँ। एक पतीले में 3.5 ग्लास पानी लेंगे। उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑयल। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, हम एक दूसरे पतीले में सेम ग्लास के मेजरमेंट का 2 ग्लास चावल का आटा लेंगे और इसको मीन्स राइस पतरी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मैदा। 1 ग्लास चावल के लिए 1 चम्मच मैदा। यहाँ पे 2 ग्लास चावल तो 2 चम्मच मैदा। अच्छी तरह से इस चावल को हाथ से मैश कर देंगे ताकि कहीं पे भी चावल का अगर कोई गुठली रह जाए तो वो भी मैश हो जाए। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा बर्तन ले लिया, इससे थोड़ा मुश्किल हुआ था मुझे आटा मिक्स करने के लिए। पहले हाफ आटा लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, बट एट द एंड आप देखना ये चावल का आटा पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ध्यान से इस आटे को और पानी को मिक्स कीजिएगा क्योंकि पानी बहुत गर्म है। प्लस जब ये चावल का आटा उसके साथ मिक्स होता है तो टू मच सुपर गर्म हो जाता है और हाथ में फफोले पड़ने के बहुत चांसेस है अगर ये आपके हाथ में गिरे तो। मैंने बाकी का आटा भी डाल दिया था। अब धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स करेंगे। प्लीज़ बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको पानी नज़र आ रहा है। आटे ने पूरा पानी अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज में गैस ऑफ करेंगे। आटा गूँथने वाला एक पतीला लेंगे और ये जो हमने अभी चावल के आटे का जो पेस्ट बनाया है वो उसमें डाल देंगे। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे हम लोग। प्लीज़, बहुत ही गर्म है। मुझे आदत है इसलिए मैं थोड़ा टच कर पा रही हूँ, लेकिन जो न्यू ट्राई कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से इसको हैंडल कीजिएगा। 10 मिनट के लिए ढका। 10 मिनट के बाद अब मैं ओपन कर रही हूँ। अभी भी ये गर्म है पर मैनेजेबल है। इसी गर्म रहते हुए इस आटे को हमें गूँथना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक्चुअली आटा बहुत ज़्यादा है, गरम भी है, तो गूँथने के लिए मैंने इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। ये चावल का आटा चिपचिपा होता है। शुरू में आपके हाथ में नहीं चिपकेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको गूँथते जाएँगे, ये आपके हाथ में चिपकने लगेगा। जैसे ही आपको लगे ये ज़्यादा चिपक रहा है, अपने हाथ में थोड़ा तेल लगा लीजिएगा और फिर इसको गूँथिएगा। हमें इतना सॉफ्ट इसको गूँथना है कि इसमें एक भी क्रैक ना रहे। देखिए मेरे हाथ में चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा तेल लिया और मैंने इसको गूँथना फिर से शुरू किया। अब आप देख सकते हैं शुरू में ये कैसा दिख रहा था और आटा, और अभी कैसा दिख रहा है। जितना आप इसको ज़्यादा गूँथेंगे, सॉफ्ट गूँथेंगे, आपका रोटी उतना ही सॉफ्ट बिना क्रैक का बनेगा। देखिए शुरू में बिना गूँथा हुआ आटा और बाद में गूँथा हुआ आटा कितना डिफ़रेंस है। ये रहा पूरा आटा जो मैंने अब गूँथ लिया है। अब इस आटे के हम छोटे-छोटे लोइयाँ बनाएँगे, इस टाइप से। ये लेके हमें इसके छोटे-छोटे पेड़े या बॉल्स बनाएँगे। अगर हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा-सा तेल लेंगे, लेकिन इस गोले में थोड़ा-सा भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। और ये ईज़िली बन भी जाते हैं क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट है। पानी कम हुआ तो आटा अच्छा गूँथेगा नहीं और आपके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट मैंने जितना बोला वही मेज़रमेंट का पानी एंड आटा लेना। ये रहा यहाँ पे पूरे पेड़े, मैंने पूरे पेड़े रेडी करके रख लिए। ये है प्रेसर जिसमें ये पतरी को बनाया जाएगा अभी। इसमें 2 प्लेट्स होते हैं और एक रॉड होता है जिससे प्रेस करके ये जो पेड़ हैं उसके पतरी बनेगा। 2 प्लेट्स अलग सा रेडी कीजिए। यहाँ पे ये जो प्रेसर है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अपर प्लेट, लोअर प्लेट। उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। फिर एक पेड़ा लीजिए, उसी ऑयल में इसको चारों ओर से लपेट लीजिए। प्रेस करेंगे इस रॉड से, देखिए। एंड अब आपका पतरी रेडी है।
आप यहीं से भी इसको सेक सकते हैं, लेकिन मैं इसको और पतला करूँगी। इसलिए मैंने आपको बोला था ना 2 प्लेट रेडी रखना, क्यों? क्योंकि एक प्लेट में ऐसा सूखा चावल का आटा लेंगे और ये जो हमने अभी रोटी बनाई है उसको हम इस चावल के आटे से कवर करेंगे एंड दूसरे प्लेट में हम उसको रखेंगे। अब इसी तरह से इस टाइप से हम रखेंगे। अब इसी तरह से हम एक के बाद एक चावल की रोटी बनाते जाएँगे, चावल के आटे से उसको कवर करेंगे एंड दूसरे वाले प्लेट में एक के ऊपर एक रोटी अभी रेडी रखेंगे, ताकि वो एक-दूसरे से चिपके ना। देखिए, ये रहा मेरा सेकंड रोटी। सूखे आटे से मैंने इसको इस टाइप से कवर किया। थोड़ा-सा टूट भी गया है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है एंड दूसरे वाला प्लेट जहाँ पे मैंने पहला रोटी रखा था उसके ऊपर रख दिया। अगर आटा नहीं रखेंगे तो वो एक-दूसरे से चिपक जाएगा। यहाँ पे लिया मैंने चकला बेलन। ये रोटी लिटिल बिट मुझे मोटी लगी है, हम लोग बहुत ही पतली रोटी बनाते हैं, इसलिए अब हम इसको बेलेंगे। हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है, स्पेशली किनारों पे। बीच का एरिया वो ऐसे ही पतला होता है, हमें जस्ट किनारा-किनारा हमको बेलना है। ये देखिए, कितना पतला हो गया है। तवा साइड में गरम हो चुका है, उस तवे पे हम इसको रख देंगे। अब दूसरी वाली रोटी को भी इसी टाइप से हम बेल के रेडी रखेंगे। ये देखिए, हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेंगे। कहीं पे भी आपको क्रैक नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये एक साइड सिक गया है, अब हम पलट देंगे। थोड़ा-थोड़ा बीच में फूल भी रहा है, देखिए रोटी के जैसे। बहुत ही डेलिकेट होता है। इस टाइप से हम ये रोटी को सेक लेंगे। हाफ़ तो ये कुक्ड होता ही है जब हम इसको पानी में बॉईल कर चुके होते हैं। बाकी यहाँ पे सिकने के बाद ये रोटी बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का प्लेट लिया है। शुरू में जब हम डायरेक्टली इसको डायरेक्टली खा रहे हैं तो ठीक है, अगर थोड़ी देर के बाद खा रहे हैं तो इस टाइप की लकड़ी के ऊपर प्लेट के ऊपर रखिए, ताकि इसमें जो भी स्वेट है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए।